आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम इस वीडियो में एक वचन देखने जा रहे हैं और इस वचन के दौरान प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। ऐसे बहुत से आज लोग हैं जो मसीह यीशु के पास आ गए हैं, उसके वचन भी जानते हैं, लेकिन वो दूसरों के सामने शर्माते हैं, लजाते हैं। कोई पूछ देता है कि भाई क्या आप चर्च जाते हैं, क्या आप क्रिश्चियन में हैं, क्या आप क्रिश्चियन बन गए हो, क्या आप बाइबल पढ़ते हो, क्या आप मसीह बन गए हो। इस प्रकार से सवाल जब उनके सामने खड़ा होता है तो प्रभु को इनकार कर देते, नहीं मैं तो ऐसे टाइम पास करने के लिए जाता हूँ। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभु का वचन कहता है, सुनिए क्या कहता है। अगर आपने ये गलती किया है तो प्रभु से आज ही माफ़ी मांगी, वो आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। तो हम देखते हैं लूका 9वें अध्याय के 26 पद में कहता है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। किससे? यीशु मसीह बादलों पे आएगा और उस समय हम सब उठा लिए जाएंगे। जो मरे हैं वो भी जिंदा किए जाएंगे, जो जीवित है वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे और वहां पर न्याय होगा और प्रभु यीशु मसीह हमारा वकालत करेगा। जब हमारी बारी आएगा तब यीशु मसीह कहेगा अपने पिता के सामने, इस व्यक्ति ने मेरा इनकार किया है। फिर आप कहेंगे, नहीं प्रभु मैं तो बाइबल पढ़ता, चर्च जाता था, सब कुछ करता था, दान राशि दशमान सब कुछ देता था, फिर तू मुझको क्यों इनकार कर रहा है? तब वो बात आपको याद दिलाया कि याद कर कि तूने मेरे पृथ्वी पर इस व्यक्ति के सामने मेरा इनकार किया था। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी महिमा, पिता की महिमा और स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु के वचन से ना लजाना है, ना शर्मा है, ना किसी से डरना है, क्योंकि प्रभु ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। हमें किसी से लजाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भय खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है कि वो अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र हमसे इतना प्यार किया है कि उसने हमारे लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन का सहभागी बन जाएगा। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर ने और जिस पुत्र ने हमारे लिए एक अद्भुत कार्य किया है, क्या हम उसकी बातों से लजाएंगे? क्या हम उसकी बातों से शर्माएंगे? क्या हम उसके वचनों से शर्माएंगे? नहीं मेरे प्रियो, जो कोई पूछे मैं डंके के चोटे बोलना है, हाँ मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। हालेलुया। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भय खाने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। हमें उससे डरना है जो शरीर और आत्मा को नाश कर सकता है। हमें उससे नहीं डरना जो शरीर को घात कर सकता है, पर हमें उससे डरना है जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश करने का अधिकार रखता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज तक आप अपने जीवन में ये गुनाह किए हैं तो आज ही प्रभु के सामने घुटनों पे आकर उस गुनाहों के लिए माफ़ी मांगिए। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो आपको माफ़ करेगा और अपने राज का वारिस बनाएगा। और दोबारा कोई पूछेगा तो ये आप बोलेंगे, यस मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया हूँ। उसने हमारे लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया है। वही एक दाता है, वही एक महान प्रभु है। प्रभु का प्रभु वही है और वही अंत जीवन देने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज का प्रार्थना थोड़ी देर पोस्ट हो जाएगा तो आप देखिए और आशीष को प्राप्त कीजिए। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वचन के सुनकर अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सके। गॉड ब्लेस यू।